जेब्रा। शेरनी अपने बेटे वीरू के साथ शिकार पर निकली थी। तभी शेरनी की नजर शिकारियों पर जाती है। शेरनी को घबराहट होने लगती है। उसे बस वीरू की रक्षा की चिंता होती है। तब शेरनी वीरू को झाड़ियों में छुपा कर रखती है और कहती है, वीरू, मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलना। शेरनी शिकारियों का ध्यान हटाने की कोशिश करती है। शिकारी शेरनी को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। तब शेरनी शिकारियों को झाड़ियों से दूर ले जाती है। पर एक जगह पर शेरनी को शिकारियों का तीर लग ही जाता है। शेरनी तीर लगने पर भी भागती रहती है और एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। शेरनी का ज्यादा खून बहने के कारण वो वहीं पर दम तोड़ देती है। उधर झाड़ी में वीरू माँ की राह देखते रहता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? मुझे तो डर लग रहा है। वीरू माँ माँ कहकर पुकारने लगता है। वहीं से एक मादा जेब्रा रीना अपने बेटे जय के साथ गुजर रही थी। रीना वीरू की आवाज सुन लेती है और वो झाड़ियों के पास आती है। वो वीरू को देख लेती है। तब डरे हुए वीरू को झाड़ियों से बाहर लाती है और उसे शांत करते हुए कहती है, डरो मत बेटा, लगता है तुम अपनी माँ से बिछड़ गए हो। चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। रीना, जय और वीरू शेरनी को ढूंढने निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर वीरू को उसकी माँ मरी हुई दिखाई देती है। वीरू भागते हुए माँ के पास आता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। माँ, माँ उठो ना माँ, देखो मैं आपका बेटा वीरू। माँ एक नजर देखो मेरी तरफ। माँ, माँ। रीना शेरनी के पास आती है। उसको लगा हुआ तीर देखकर वो समझ जाती है कि शेरनी शिकारियों का शिकार बन गई। तब रीना वीरू से कहती है, बेटा अब माँ कभी नहीं उठेगी, ये मर गई है बेटा। शिकारियों ने तुम्हारी माँ को मार दिया। क्या? पर मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था उन शिकारियों का? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा और कौन मेरी देखभाल करेगा? वीरू ऐसे कहते कहते रोने लगता है। रीना वीरू को रोते हुए देख नहीं पाती। उसे उस पर दया आती है। रो मत बेटे, जैसा जय मेरे लिए वैसे ही तू। आज से मेरा एक नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। रीना वीरू को गले लगाकर उसे प्यार करती है। वीरू अब रीना और जय के साथ रहने लगता है। रीना वीरू का माँ के जैसे ख्याल रखती है, तो जय वीरू को अपना बड़ा भाई समझता है। वीरू भी रीना को माँ समझकर खुशी से रहने लगता है। पर उन तीनों की खुशी लोमड़ी को देखी नहीं जाती। एक दिन मौका पाकर लोमड़ी रीना के पास आती है और कहती है, अरे रीना, ये तू क्या कर रही है? इतनी बड़ी मुसीबत को क्यों अपने गले लगाकर घूम रही है? तेरा बेटा जय अभी छोटा है, ये तो खून के प्यासे जानवर है। कहीं एक दिन तेरे बेटे को ना निगल ले। नहीं नहीं लोमड़ी, मुझे मेरे बेटे वीरू पर पूरा भरोसा है। वो माँ का दिल कभी नहीं तोड़ेगा। लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही प्यार में बीत जाते हैं। एक दिन रीना काम से बाहर जाने वाली थी। तब वो जय और वीरू से कहती है, जय और वीरू, मैं शाम को वापस आऊंगी। तब तक तुम अच्छे भाइयों के जैसे रहना, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। रीना वहाँ से चली जाती है। वीरू जय को जंगल घुमाने ले जाता है। घूमते घूमते उन दोनों को भूख लग जाती है। तब वीरू तालाब से मछलियाँ पकड़कर खाता है, तो जय फल तोड़ने के लिए जाता है। ऐसे में जय अच्छे फल खाने की चाहत में वीरू से दूर चला जाता है, तो मछलियाँ खाकर मछलियों का खून वीरू के मुंह पर लग जाता है। इसी बीच वीरू जय को देखने लगता है, तो उसे जय कहीं दिखाई नहीं देता। वो जय को पुकारने लगता है। तभी वहाँ रीना आती है। क्या बात है वीरू, तुम अकेले क्यों? जय कहाँ है? रीना की नजर वीरू के मुंह पर जाती है। तब उसे लोमड़ी की बात ध्यान में आती है। वीरू घबराते हुए माँ को जय के गायब होने की बात बताता है।
पर रीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और कहती है, मेरे बच्चे को खाकर अब ये नाटक मत कर वीरू। लोमड़ी ने मुझे तो कब का बताया था, पर मैं ही बेवकूफ थी। ममता का पर्दा जो पड़ा था मेरी आंखों पर, जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। चला जा मेरी आंखों से दूर। रीना वीरू को रोते हुए बहुत कुछ बोल देती है, पर वीरू चुपचाप खड़ा रहता है। रीना वीरू पर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसे पैरों से मारने के लिए जाती है। तभी जय वहां आता है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? भैया को क्यों मार रही हो? मैं तो रसीले फल खाने चला गया था। जय रीना को सब बताता है। तब रीना को अपने आप पर गुस्सा आता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो वीरू से माफी मांगने लगती है। तब वीरू कहता है, माँ, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं माँ का दिल समझ सकता हूँ। उस दिन से रीना को अपने परवरिश पर और भी भरोसा बढ़ जाता है और वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। सफेद शेर बन गया बेवकूफ और चालाक गधा। जंगल में सफेद शेर इधर उधर टहल रहा था। घूमते हुए वो खुद से बड़बड़ा भी रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में हो। तभी उसके पैरों के नीचे एक खरगोश आता है। खरगोश सफेद शेर को देखकर डर जाता है। अरे डरो मत खरगोश, मैं तेरा शिकार करके अपनी बीवी का मार नहीं खाना चाहता। उसका पेट छोटे जानवरों से नहीं भरता। वो तो तुझे देखकर मुझे ही खा जाएगी। चल निकल अब यहाँ से। सफेद शेर की बात सुन खरगोश मन ही मन हंसने लगता है। बेचारा, ये तो बीवी का सताया हुआ लगता है। खरगोश खुश होकर वहां से चला जाता है। दरअसल सफेद शेर की बीवी ने उसे शिकार पर भेजा था, पर काफी देर घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वो अपनी बीवी से बहुत ही डरता था। सफेद शेर परेशान होकर घूम रहा था कि तभी वहां उसे एक गधा आते हुए दिखाई देता है। अरे इस बेवकूफ गधे को ही शिकार बनाना होगा। कम से कम आज तो कोई डांट नहीं मिलेगी। गधे को पास आते देख सफेद शेर चिल्लाने लगता है। वो पैर में दर्द होने का नाटक करने लगता है। गधा सफेद शेर के पास जाकर उसका हाल चाल पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, अरे क्या बताओ गधे मेरा हाल। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं तो सामने वैद्य के पास ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं वहां तक जा भी पाऊंगा या नहीं, या उसके पहले ही मैं दर्द से मर जाऊंगा। अरे शेर, ऐसी मरने की बात मत करो। चलो मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। बस मुझे रास्ता बताते जाना। गधे को सफेद शेर पर दया आती है, इसीलिए वो उसे अपने पीठ पर बिठा देता है और सफेद शेर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। सफेद शेर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। आज मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश होगी इस हट्टे कट्टे गधे को देखकर। गधा चलते रहता है कि तभी खरगोश सफेद शेर को गधे के पीठ पर बैठा देख लेता है। हे भगवान, ये गधा फंस गया इस जोरू के गुलाम के चक्कर में। मुझे इस गधे को सफेद शेर की सच्चाई बतानी होगी। ऐसा सोचकर गधा धीरे धीरे गधे के पास आता है। वो उसे रोकता है और धीमे आवाज में सफेद शेर की सारी सच्चाई बता देता है। गधे को रुका देखकर शेर कहता है, अरे खरगोश, क्यों हमारा रास्ता रोक रहा है? तू ऐसे क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? देख गधे, अब ज्यादा वक्त मत गवा और जल्दी से चल यहाँ से। खरगोश सफेद शेर के बारे में गधे को आगाह करके वहां से चला जाता है और गधा भी आगे बढ़ने लगता है। खरगोश की बातें गधे के मन में चल ही रही थी। बाप रे, अगर मैं ऐसे ही शेर के साथ चला गया तो इसकी बीवी और बच्चे मुझ पर एक साथ हमला कर देंगे। फिर मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
अब तो इस सफेद शेर को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचानी होगी मुझे। ऐसा सोचकर गधा सफेद शेर से बातें करने लगता है। अरे शेर, मुझे ना मेरी बीवी ने बहुत ही परेशान कर रखा है। उसने मेरा चैन छीन लिया मुझसे। मेरा एक काम करोगे क्या? मेरी उस आलसी बीवी का तुम शिकार कर लो। मैं उसे बहला फुसला कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। गधे की बातों से सफेद शेर लालच में आता है। वो तो अपना दर्द का नाटक भी भूल जाता है और जल्दी से गधे की बात मान जाता है। सफेद शेर झट से गधे के पीठ से उतरता है और कहता है, अरे वाह गधे, तो तुम भी मेरे जैसे ही बीवी से परेशान हो। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा करूँगा। जाओ, जल्दी से अपनी बीवी को लेकर यहाँ आ जाओ। गधा सफेद शेर को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है। सफेद शेर तो उन दोनों को घर ले जाकर उन दोनों का ही शिकार करने वाला था, पर गधे की चालाकी से सफेद शेर ही बेवकूफ बन जाता है और गधे की जान बच जाती है। अब आप ही सोचो कि सफेद शेर का क्या हाल हो चुका होगा घर जाकर।